नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क कम करके जनता को राहत दी है। केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान के बाद बीजेपी शासित राज्यों ने भी जनता को वैट कम करके दोहरी राहत दी है। लेकिन दूसरी तरफ महंगाई को लेकर महीनों से शोर मचाने वाले विपक्ष ने गैर बीजेपी शासित राज्यों में जनता को कोई राहत नहीं दी और टैक्स कम करने की बजाय सियासत में आप जुट चुके हैं। गैर बीजेपी शासित जैसे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत कुल 14 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक वैट कम नहीं किए गए हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र के टैक्स कम करने के फैसले को लॉलीपॉप बताया और साथ ही साथ विपक्ष ने उपचुनाव में सीटें कम हारने के बाद डर से टैक्स कम करने को एक बड़ी वजह बताया। सियासी पार्टियां हर मुद्दे पर सियासत करती रहेंगी, वो मुद्दे जनता से जुड़े हुए हों या फिर नहीं जुड़े हुए हों। बेतहाशा बड़ी महंगाई के बीच ये सच में लॉलीपॉप ही है या जनता को राहत देने की कोशिश है? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यूपीए सरकार में जो टैक्स है वो 9 रुपये के आसपास था। आज जो टैक्स है वो 27 रुपये और 32 रुपये तक के बढ़ गया है। तो पहले तो उस स्तर में ले आए। हमने तो यदि रमन सिंह या भारतीय जनता पार्टी कहे तो जितना वो वेट उन्होंने तय किया था उससे 1 पैसा हम लोगों ने वृद्धि नहीं की 3 सालों में, वही की वही है। तो एनडीए गवर्नमेंट से हम ये कहते हैं कि जो यूपीए सरकार में जितना टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी जिसमें लगती थी, उसी स्तर पे ले आए। पेट्रोल आपके 50 और 60 रुपए में मिलेंगे, तो पहले ले आए उसको, उतना कर ले जितने यूपीए सरकार के समय था, तो निश्चित रूप से कम हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें कम किया है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के टैक्स में कमी आएगी, उसमें तो कोई अंतर हो ही नहीं सकता। काम हो रहा है आज से 5 साल पहले। केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों के पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने के बाद छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के दाम पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता। जरा सुनते हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल में 10 रुपए की कटौती करके एक तरह से दिवाली का तोहफा लोगों को दे दिया है। लेकिन बात छत्तीसगढ़ की करें तो जहां पे कांग्रेस की सरकार है, यहां पर जो 5 रुपए और 10 रुपए कम किए गए हैं वही रेट यहां पर नजर आ रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट ने तो किया हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को तो बेहिचक करना चाहिए। इस पे जनता को तो राहत मिलेगा, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट इसके बारे में भी इसको चिंता नहीं है। यहाँ की जनता जो भी कहते हैं उसके बारे में वो अनभिज्ञ माने की बात करते हैं, जबकि जनता की राहत के लिए उनको बैठाया गया है और जनता की राहत के लिए बैठाया गया है और जनता की सुविधा देना चाहिए उनको। सर, यहाँ पूरी राजनीति चल रही है और इस पूरी राजनीति में आम पब्लिक पीस रही है। जितनी भी प्राइवेट जॉब वाले हम लोग हैं, हम लोग का पूरा बजट की वोट लग गई है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अब कोई सरकार आएगी तो अब कम करेगी, अब कोई सरकार आएगी। लेकिन हर सरकार आती है वो पिछली सरकार की खामियां निकाल के अपना कुछ करती है और अपना पेट भरती है। सब अभी यहाँ पे क्या पेट्रोल की कीमत क्या चल रही है जी? अभी सर सादा वाला 101 रुपये 86 पैसा चल रहा है और पावर वाला 105 रुपये 65 पैसा है। तो मतलब सिर्फ 5 रुपए की जो कटौती केंद्र सरकार ने की है वही यहाँ पे चल रहा है। हाँ, 5 रुपये 83 पैसा कम हुआ है। राज्य सरकार कोई कटौती नहीं करना चाहिए, इसको भी थोड़ा बहुत जनता को राहत मिलेगा। वहीं पेट्रोल डीजल पर केंद्र और राज्य सरकार से राहत मिलने के बाद और गैर बीजेपी शासित राज्यों में टैक्स कम न करने को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी। जरा वो भी सुनते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश भर को दीपावली का तोहफा दिया और भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में भारी कमी करी और उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई।
और उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में या एनडीए शासित राज्यों में राज्य की सरकारों ने वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम वेट टैक्स कहते हैं, उसमें कमी करी। उदाहरण आप देखिए, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी में कमी के बाद और शिवराज जी के द्वारा वेट ड्यूटी में कमी के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें लगभग 18 से 22 रुपए लीटर, 18 से 22 रुपए प्रति लीटर कम हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से सवाल पूछना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी पर उपदेश कुशल बहुतेरी की तरफ पर बहुत ज्ञान देती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समय समय पर कि ये कम करना चाहिए, वो कम करना चाहिए। आज क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी की सरकारें, चाहे वो पंजाब की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, झारखंड की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, इन्होंने वेट में कमी नहीं करी? क्यों? कांग्रेस पार्टी के लोग जब ज्ञान देने की बात आती थी, और हम सब जानते हैं कि पेट्रोल डीजल की महंगाई का जो बड़ा कारण है वो मनमोहन सिंह सरकार के, कांग्रेस सरकार के पेट्रोलियम बॉन्ड, ऑयल बॉन्ड है, जिनके चलते आज भारी मात्रा में पेट्रोल महंगा बिक रहा है। आज देश में, दुनिया में कच्चे तेल का जो भाव है वो $80 प्रति बैरल के आसपास है। आज यदि एग्जैक्ट बात करें $82 प्रति बैरल है। उतने महंगे तेल के बाद भी भाजपा शासित राज्यों की सरकार और दिल्ली की सरकार। तो आपने ये बयान भी सुना है, लेकिन जल्दी से जरा आगे बढ़ते हैं और आज के खास मेहमानों से सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर दिव्या गुप्ता हमारे साथ कार्यक्रम में। बहुत स्वागत है दिव्या जी आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अंशुल मिश्रा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत अंशुल मिश्रा आपसे ही करना चाह रहा हूं। आप जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, सवाल बार बार विपक्ष खेमे की तरफ से कांग्रेस पार्टी लगातार ये उठा रही थी कि पेट्रोल डीजल की वजह से जनता त्रस्त है। अब केंद्र सरकार की तरफ से वैट कह लीजिए उसमें कटौती की गई और एक्साइज ड्यूटी कम की गई, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं उसमें बहुत हद तक असर पड़ा। भाजपा शासित जो राज्य हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो या दूसरे राज्य, वहां पर भी राज्य सरकारों ने वैट में कटौती की है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब आप हंगामा कर रहे थे, जब आप सवाल उठा रहे थे, तो अब तो आपके पास मौका है। अब आपकी जहां जहां भी, जिन राज्यों के अंदर, प्रदेश के अंदर आपकी सरकारें हैं, क्यों वहां पर कटौती नहीं की जा रही है? क्या जनता को राहत नहीं देना चाहते हैं? जी शुभेंदु जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक प्रकार का ज्ञान होता है, वह बड़ा खतरनाक होता है, जिसे हम अल्प ज्ञान कहते हैं। या कोई व्यक्ति ज्ञानी हो तब भी वह ठीक है, या अज्ञानी हो तब भी वह ठीक है। अल्प ज्ञान बड़ी कठिन परिस्थितियों से निकल कर आता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो वेट टैक्स होता है महोदय, वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्पेशल टैक्स, एक होता है एडिशनल टैक्स और एक होता है बेसिक टैक्स। जो स्पेशल टैक्स और एडिशनल टैक्स होता है वह जाता है डायरेक्ट केंद्र सरकार के लिए, और जो थर्ड वाला टैक्स होता है वो राज्य सरकार के लिए जाता है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आपको बता देना चाहता हूँ, अंशुल मिश्रा जी, मैं इसमें एक चीज बोल देता हूँ, मैं साथ के साथ आप जवाब दे दीजिएगा। जितने भी दूसरे और राज्य हैं जहां पर भाजपा शासित वो राज्य हैं, उनके पास भी तो वो जो आप जिनका वैट को लेकर के आप जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, 3 तरीके के वैट, तो उन्होंने कम तो किए ना, आपने क्यों नहीं किए? वो 3 में से कोई एक कम कर दीजिए आप। सर मैं वही तो आपको बता देना चाह रहा हूँ। जो बेसिक टैक्स होता है, बेसिक टैक्स होता है वैट का, वह लेना मैंडेटरी है, वह लेना अनिवार्य है राज्य को चलाने के लिए। खैर ठीक है, अब ये उसके ऊपर भी यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश में सरकार नहीं चलेगी या मध्य प्रदेश में रेवेन्यू नहीं आएगा? मैं आपको वही आप मुझे बोलने का मौका देंगे तो मैं आपको पूरी चीजें विस्तार पूर्वक बता पाऊंगा, शायद वो चीजें पहुंच जाए। खैर अंधभक्तों तक ना पहुंचे उसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो बेसिक टैक्स होता है वह किसी चीज को लेने के लिए, एक बेसिक टैक्स लेने के लिए अनिवार्यता उपलब्ध होती है, वह बेसिक टैक्स हर वक्त लिया जाता है। आज $80 प्रति बैरल है। अगर आज भी यूपीए जो टैक्स जीवी सरकार है, जो आपने स्पेशल टैक्स और एडिशनल टैक्स लगा कर रखी है, स्पेशल टैक्स और एडिशनल टैक्स में वह कमी करती तो आज मैं दावे और वादे के साथ। सर राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में अलग तरीके के टैक्स लग रहे हैं क्या? मैं ठीक है, मैं जरा रिएक्शन ले रहा हूं। मैं डॉक्टर दिव्या गुप्ता को भी शामिल कर रहा हूं। दिव्या गुप्ता जी, अब इसमें सियासत होने लगी है क्या? सवाल तो ये है कि राहत अगर दी जा रही है तो राहत के बाद भी सियासत है। सर कहां पर? मैं अंशुल जी वापस आऊंगा आपके पास। दिव्या गुप्ता जी। शिवेन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का डिबेट बहुत मौजू इसलिए है क्योंकि अब ये पहले प्रलाप और विलाप होता था। विलाप इस बात का था कि बढ़ते जा रहे हैं और राहुल गांधी ट्वीट वॉरियर जो है, हमारे महानतम ट्वीट वॉरियर, वो कमरे में बैठ के ट्वीट करा करते थे, जो धरती पे कहीं नजर नहीं आते। वो सिर्फ ट्वीट करा करते थे कि महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल के दाम हो गए और ऐसा जैसे सब तरफ आग लग रही है। तो ये सब चला था और पेट्रोल के दाम खत्म हो गए, कम हो गए। तो अब संकीर्ण मानसिकता जो है वो एक्सपोज हो गई
कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई है। और यही हुआ है कि आपको आम आदमी से, अंशुल जी मुझे बोलने दीजिएगा, और आपका जो ये सारा वैट का ज्ञान है ना, ये किसी सीए के कक्षा या किसी अकाउंटेंट वालों को आप बता दीजिएगा। हमको इतना काफी पता है कि एक एक्साइज ड्यूटी होती है जो केंद्र सरकार लगाती है, वैट जो होता है वो केंद्र प्रदेश की सरकार लगाती है, और उसके ऊपर से महानतम आपकी राजस्थान की सरकार, जिसने सेस भी लगाया हुआ है। बाय द वे, आपके ज्ञान के लिए, अब सेस की क्या विशेषता है वो भी आप जाके पढ़ लीजिएगा, बहुत सारा आपके पास ज्ञान है वैट का क्या क्या होता है। तो आप सेस भी लगा रहे हैं, आप वैट भी लगा रहे हैं, और ऊपर से अब आपको कोई कॉमन आदमी नहीं ध्यान आ रहा, कोई आपको महंगाई नहीं ध्यान आ रही, कोई आपको उसकी तकलीफ नहीं ध्यान आ रही। अब आपकी सिर्फ एक्सपोज होने वाली संकीर्ण मानसिकता सिर्फ वो दिखाई दे रही है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि हम वैट घटाएंगे नहीं। आप तो मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए, घटेगा या नहीं, हाँ या ना का जवाब दीजिए। बाकी सब लफाजी आप अपने पास रखिए, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं आपकी लफाजी में। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि राजस्थान महाराष्ट्र की सरकार घटाएगी वैट या नहीं घटाएगी। इसका मतलब ये कि आम आदमी आपके दूर दूर तक निशाने पे नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, और वो भी धरातल की राजनीति नहीं। आप सिर्फ अपने कमरे की राजनीति कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास और कुछ नहीं है। अंशुल मिश्रा जरा जवाब दीजिए, क्या प्रदेश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, राजस्थान की जनता, महाराष्ट्र की जनता क्या ये उम्मीद करे कि वहां की राज्य सरकारें भी इस पर ध्यान देंगी, कुछ हद तक और राहत मिलेगी, जिसके लिए लगातार सड़कों पर आप उतर करके केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहे, मांग करते रहे कि कमी करनी चाहिए, अब कर दी है, तो राज्य सरकारों का क्या सहयोग? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मैंने अभी पूरा छद्म भाषण पूरी तरीके से सुना। अब मैं कुछ सत्यता बताना चाहता हूँ। अंशुल जी, आपको अपने आर्गुमेंट देने ना, आर्गुमेंट दीजिए। आप छद्म भाषण और अंधभक्त जैसे शब्द करेंगे तो मैं बहुत सारे ऐसे शब्द यूज कर सकती हूँ। आप प्लीज मुझे आर्गुमेंट बताइए ना, आप प्लीज आर्गुमेंट। आप ये छद्म शब्द और ये शब्द, इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें। पानी पीजिए, महिला का सम्मान है, पानी पीजिए। हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं दिव्या जी। मुद्दे की बात कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा जो बात आपका संरक्षण प्राप्त है। नहीं अंशुल मिश्रा जी, आप बताइए ना, प्रदेश की जनता जो इंतजार में है, क्या उनको राहत मिलने जा रही है? बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ। दीदी ने डायरेक्ट प्रश्न किया, उसका डायरेक्ट ही आंसर मैं आपको देना चाहता हूँ। दीदी ने अभी सीए की बात कर ली, आपने ज्ञान की बात कर ली, लेकिन जो मुख्य और प्रमुख ज्ञान है उसको बात करने के लिए शायद ये कारगर नहीं है। दीदी को शायद ये नहीं पता है कि बेसिक टैक्स जो होता है वो लेना अनिवार्य है, एक बात। दूसरी बात, आपने ये कहा कम होगा। सर, मैं टैक्स की बात नहीं, देखिए जनता जो है ना, जो आम जनता है जो इस वक्त टीवी पर आपको देख रही है, जो इस वक्त आपको देख रही है ना, उनको नहीं पता है। उनको सिर्फ इतना मालूम है कि प्रदेश की जनता को अब राहत मिलने जा रही है कि नहीं, क्या छत्तीसगढ़ के लोगों को राहत मिलेगी कि नहीं, क्या राजस्थान के लोगों को अब पेट्रोल डीजल सस्ता मिलेगा कि नहीं, वो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं। आपको इस बात का जवाब दे दूं मैं, जो जनता देख रही है उन्हीं का जवाब देना चाहता हूँ। मुझे वक्त दिया जाए, शायद मैं जवाब दे पाऊंगा। कि मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि 100% 100% शुद्ध हिंदी में बताना कहना चाहता हूँ, कम होगा, लेकिन कैसे कम होगा वही भी मैं बता देना चाहता हूँ जनता जनार्दन। केंद्र सरकार कम करती रहे, राज्य सरकार अपना जो वैट है वो कम नहीं करेंगे। हर चीज की एक जिम्मेदारी होती है, केंद्र सरकार की अपनी। यानी कि मध्य प्रदेश, सर ये मैं वही चीज समझना चाह रहा हूँ जो आप लॉजिक समझाना की, सर आप जो लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैं वही समझना चाह रहा हूँ। मध्य प्रदेश की सरकार में कैसे संभव हो पाया, हरियाणा की सरकार ने कैसे संभव किया, ये कैसे हो पा रहा है सर? अगर आप ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में संभव नहीं है, अगर ये राजस्थान में संभव नहीं है, महाराष्ट्र में संभव नहीं है, तो बाकी राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर कैसे संभव हो पा रहा है? जरा वो गणित भी तो समझाइए ना सर। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आका ने जो कह दिया वो करना है। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने कितने का लोन लिया है, गुप्ता मैडम को पता होगा। बाकियों की सरकार ने कितने का लोन मोदी जी ने दिया है उसको पता होगा। छत्तीसगढ़ की सरकार को कितने का लोन नहीं दिया गया वो भी मैडम को पता होगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यह राजनीति है, इनका काम है दूसरे को समाप्त करने की साजिश करना, केंद्र सरकार का काम है। आपके पास लॉजिक नहीं है। अब मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ ना, मैं आपको लॉजिक बता दे रहा हूँ कि जो बेसिक टैक्स है जब वो कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपस में ये जुड़ाव रहता है। टैक्स जीबी सरकार के नुमाइंदों को ये पता होगा, मैडम को ये पता होगा, अंधभक्ति का ये चश्मा उतार के देखेंगी तो इन्हें पता चलेगा, वो ऑटोमेटिकली तो कम हो जाएगा। आज 6,000 करोड़ छत्तीसगढ़ को जीएसटी का लेना है, 6,000 करोड़ रुपए जीएसटी का मोहतरमा दिला दीजिए मोदी जी से। अपने आप में सर छोटा सा सवाल था, बड़ा छोटा सा जवाब है उसका। चलिए ठीक है, मैं वापस लौटता हूँ। जरा दिव्या गुप्ता जी कुछ कहना चाह रही है। दिव्या जी रिएक्शन।
अंशुल जी, मैं एक्चुअली सचमुच थोड़ा सा आपसे ऑब्जेक्ट करूंगी इन बातों पे। हम जब विषय को लेकर डिबेट पे बैठे तो कम से कम एक लॉजिक के साथ, प्लीज एक लॉजिक के साथ बैठे, तर्कों के साथ बैठे। आप तर्कों से मुझे जवाब दें। आप जिन लफ्जों का प्रयोग कर रहे हैं, जिन लफाजी का प्रयोग कर रहे हैं, अंशुल जी लेट मी स्पीक प्लीज। नहीं, मैंने आपको बीच में इसलिए बोला क्योंकि आपने मेरे से अभी ये कहा ना कि लॉजिक पर बात करें, तो मैं लॉजिकली कह रहा हूँ कि 6,000 अब मेरा समय है, मुझे बोल लेने दीजिए। ठीक है अंशुल मिश्रा, ठीक है, पुरानी आदत है ठीक है, बीच में से बोलते रहना ताकि दूसरे का समय चला जाए, उसको बोलने का मौका ना मिले। नहीं अंशुल मिश्रा, ठीक है ना, मैं ठीक है, एक एक करके प्लीज, इस तरीके से समझ नहीं आएगा। देखिए इस तरीके से नहीं, अंशुल मिश्रा एक मिनट जरा सुनिए, एक एक करके। मैं आपको भी मैंने मौका दिया, आपने अपने समय पर आपने अपनी बात रखी है, ठीक है। अब दिव्या गुप्ता जी का जरा समय है, जरा उनको सुनिए पहले, उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा। दिव्या गुप्ता जी। जी, मेरा सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक है। जितनी भी बातें हो रही हैं वो सारी की सारी बातें सिर्फ एक चीज पे जाके समाप्त होती हैं कि कम क्यों नहीं हुआ तुरंत। क्योंकि उस समय आप यदि आम आदमी के बारे में चर्चा कर रहे थे और सारे के सारे डिबेट, सारे के सारे कष्ट, सारे के सारे आर्ग्यूमेंट, सारी की सारी वॉर जो थी वो पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर थी। यदि अगर वही आम आदमी आपके कहीं दूर दूर तक आपके विजन और मिशन में होता तो आपको भी त्वरित वो एक्शन ले लेना चाहिए था कि एक्साइज ड्यूटी यदि केंद्र सरकार ने कम करी है तो वैट हम कम करेंगे। लेकिन वैट और वैट के ऊपर का दोनों चल रहा है, दोनों को अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है। क्या बाकी सरकारें काम नहीं कर रही हैं? क्या उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका भी तो रेवेन्यू कम होगा। अगर वैट कम होगा तो बाकी सरकारों को भी तो रेवेन्यू जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर सब सरकारों ने एक आम आदमी के लिए निर्णय लिया है तो इन सरकारों की ये एक्सपोजर हुआ है कि इनके लिए आम आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो संकीर्ण मानसिकता सबसे ज्यादा जरूरी है। तब वो बहुत सारे आक्षेप फिर से जो लगा करते थे वो फिर आक्षेप धरातल पर आ जाएंगे और ये अब जहां वहां भी पटकनी खाए थे यहाँ भी पटकनी खाएंगे। और पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है कांग्रेस की सरकारें, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि मोदी सरकार ने यदि कोई एक आम आदमी के लिए अच्छा निर्णय लिया है तो हम कभी न कभी तो उसके साथ खड़े हो जाए। लेकिन आपको सिर्फ अपना और मैं और मेरा बस ये दिखाई देता है। दैट इज ऑल। अंशुल मिश्रा, आप लगातार सड़क पर उतर करके विरोध किया गया, प्रदर्शन किया गया, बार बार ये मांग की जा रही थी कि जनता बड़ी त्रस्त है, महंगाई का बोझ आम जनता के ऊपर पड़ रहा है, त्योहारों पर कैसे जनता काम करेगी। मैं फिर से वही सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, बड़ा छोटा सा सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है और बड़ा आसान सा ही जवाब होना चाहिए। जनता भी इसकी उम्मीद करती है कि क्या जहां जहां पर भी कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं जिन राज्यों के अंदर, क्या वहां पर महंगाई से राहत मिलने जा रही है? पेट्रोल डीजल के दाम, क्या राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में जो वैट है क्या उसमें कमी लाई जाएगी? या दिव्या गुप्ता जी जो कह रही हैं कि सेस भी लगाया गया राजस्थान के अंदर, तो क्या उसमें कटौती की जाएगी या हटाया जाएगा? जवाब। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और बड़ा सीधा सवाल है और कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े भी रखना चाहता हूँ मैं। शायद मैडम जी इस बात से बात याद रखेंगी कि मेरे पड़ोसी राज्य भोपाल में राज्य की राजधानी है, वहां पर टॉप रेट गया था 120 रुपए तक, 117.65 रुपए तक गया था। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में टॉप रेट गया था 106.7। आप देख लीजिए, ये कब की बात कर रहा हूँ, जब केंद्र सरकार ने टैक्स को कम नहीं किया था। आप समझिए शुभेंदु जी, जनता जनार्दन शायद इस बात को समझ रही होगी। जब आपने टैक्स नहीं किया था तब भी कांग्रेस शासित सरकारें कहीं ना कहीं से सब्सिडी प्रोवाइड करते हुए जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए तत्पर थी। अब मैं तीसरी बात आपको वेट टैक्स जो मैडम चिल्ला रही है, वेट टैक्स के बारे में मोहतरमा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं आप बता दूं मैडम, आप फिर ये परेशान होने लगी। मैं बोलूं मैडम, मैं कृपया बोल दूं? नहीं ठीक है, दिव्या जी एक मिनट। हाँ अंशुल, लेकिन सवाल तो ये है ना सर, आप ये नहीं कह रहे हैं कि हम वैट कम करने जा रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि हम जनता को राहत देंगे, आप सारे गणित समझा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं आखिर वजह क्या है? जरा ये तो समझाइए ना, क्यों नहीं कम करना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते हैं? आप जो सड़क पर उतर करके जनता के साथ खड़े होकर के कह रहे थे कि हम जनता को राहत देना चाहते हैं, तो राहत नहीं मिलनी चाहिए क्या? पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होने चाहिए क्या? जब आप लोग अपना प्रश्न कर लेंगे, आप भी और आप भी, तब मुझे मौका दीजिए, मैं बोल। नहीं बिल्कुल, मैं तो आपसे जवाब सुनना चाह रहा हूं, मैं आपसे जवाब की उम्मीद कर रहा हूं और जनता उम्मीद कर रही है कि आप कुछ बोलेंगे, जवाब देंगे। आप बीच में बोल देंगे तो मैं बोलने। बिल्कुल सर, मैं तो बोलने का मौका दे रहा हूं। हाँ, इंटरेस्टिंग आंकड़ा बता दिया
जब केंद्र सरकार, फिर से पुनः दोहरा रहा हूँ, जब हाइक पर थी, टैक्स पे टैक्स लगा रही थी, तब कहीं ना कहीं राज्य सरकारें, जो कांग्रेस शासित राज्य सरकारें थी, वो उस समय भी 105 और 106 रुपए में पेट्रोल दिया करती थी। जब बीजेपी शासित सरकारें 117 और 118 रुपए का टैक्स लेकर 117 और 118 रुपए का पेट्रोल और डीजल दिया करती थी। अब तीसरी बात में आपको वेट टैक्स जो चिल्ला रही है, मतलब आगे आप कब नहीं करने जा रहे ना पेट्रोल, सीधा सीधा सा जवाब ये हो गया। ठीक है, मैं जरा, ठीक है, इसका मतलब तो यही हो गया ना कि आप राहत नहीं देने जा रहे हैं, यानी कि अभी वैट में कटौती नहीं करेंगे आप, इसका मतलब ये हो गया ना, साफ साफ बोलिए ना आप। कोई भी केंद्र सरकार लेना चाहती है, वेट टैक्स के 80% के दो रूट है, स्पेशल टैक्स और एडिशनल टैक्स, वह महोदय केंद्र सरकार के हाथ में है। केंद्र सरकार आदेशित करे, केंद्र सरकार कम कर देगा तो वेट टैक्स अपने आप कम हो जाएगा साहब। ठीक है दिव्या गुप्ता जी, ये तो गेंद फिर से केंद्र के पाले में है, ये फिर से गेंद केंद्र के पाले में है, जरा जवाब दीजिए दिव्या गुप्ता जी। ठीक है अंशुल मिश्रा, ठीक है, पड़ेगा ना मैडम कि आप क्या चाहते हैं उसको भी हम कम कर दें। ठीक है, आपने स्पेशल टैक्स और एडिशनल टैक्स को बीजेपी शासित राज्यों में कम करवा दिया तो आपको कम दिखने लगा। आप केंद्र शासित राज्यों में कम करवाए, कांग्रेस शासित राज्यों में कम करवा दीजिए, आपको यहाँ कम दिखने लगेगा। ठीक है, ठीक है, अब जरा, ठीक है, जवाब तो सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए सर। दिव्या गुप्ता जी। शिवेंद्र जी, सिर्फ इतने समय में आपने जो प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का एक बहुत छोटा सा जवाब होगा कि हम कर रहे हैं। उतारना पड़ेगा आपको, अंधभक्ति का वो दिख जाएगा आपको जवाब मैडम, वो भक्ति का चश्मा होता है। अंशुल सुन तो लीजिए, आप आपने पॉइंट रखा है, आपने सवाल किया, आप जरा जवाब तो सुनना चाहेंगे ना, जवाब तो सुनना चाहेंगे ना अंशुल मिश्रा। अंशुल जी आपको टर्न दिया ना, आपने अपने समय पर आपने अपनी बात रखी है ना, अब जरा सुनिए बाकियों को भी। दिव्या गुप्ता जी मत बताइए, आप अकेले थोड़ी यहाँ बैठे हुए हैं भाई। दिव्या जी बताइए। दिव्या जी तो मेरे अगेन अंशुल मिश्रा प्लीज। दिव्या गुप्ता जी। जी, मेरा सिर्फ एक छोटा सा आपने प्रश्न करा था जिसका एक बहुत छोटा सा आंसर था, यस और नो कहना चाहिए था, जिसमें हाँ हम कर रहे हैं या हम नहीं कर पाएंगे, वंस एंड फॉर ऑल वो डिक्लेयर कर दे कि जब हमारे लिए संभव नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, किस्सा खत्म हो जाए, आप वापस केंद्र सरकार के पाले में डाल दे। सर मैं वैट की भी बात आपको सिर्फ समझा दूं, जो ये बहुत बार वैट जो डिस्कशन हो रहा है, उस वैट का परसेंटेज स्टेट के पास रहता है, कुछ परसेंटेज वैट का केंद्र सरकार के पास भी जाता है, लेकिन जो ये वैट जो है, जो सारा का सारा स्टेट लगाती है, एक्साइज ड्यूटी पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, वैट पूरा का पूरा स्टेट के हाथ में होता है, तो वो स्टेट को लगाना होता है। स्टेट यदि अपना इंटरेस्ट फॉरगो कर रहा है, और सर आप प्लीज जाके, अंशुल जी प्लीज जाके अकाउंट्स पढ़ लीजिए, टैक्स पढ़ लीजिए, गूगल जी के चैनल में चले जाइए, वहां आपको ज्ञान मिल जाएगा। तो आप ये और ऊपर से एक और सेस लगाया जाता है जो स्पेशल कंडीशंस पे लगता है, विच इज अ टैक्स ऑन द टैक्स। सेस जो होता है वो टैक्स के ऊपर लगा हुआ टैक्स होता है, जो स्पेशल कंडीशंस के लगाया जाता है, जैसे एजुकेशन के लिए, जैसे फ्लड के लिए, जैसे महामारी के लिए, क्योंकि जब एडिशनल रेवेन्यू हमको चाहिए रहता है तब हम सेस लगाते हैं, यानी कि वो सेस भी स्टेट के हाथ में होता है, जैसा कि अभी राजस्थान में है। तो अब आपके पास दो इस तरह के टैक्स राजस्थान सरकार ने लगाए हुए हैं, महाराष्ट्र ने भी लगाए हुए हैं, जो सेस भी है और वैट भी है, यानी दो टैक्स उनके हाथों में है। उसके बावजूद कल से लेकर आज दिन तक 24 घंटे की अनाउंस हो चुका है, लेकिन एक बार भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया कि हमने क्यों करा। जबकि मैं आपको एक बहुत याद बात दिला दूं कि कमलनाथ सरकार ने अपने चुनावी वादे जब करे थे तब उन्होंने कहा था कि हम आते ही पेट्रोल डीजल के दाम घटाएंगे, लेकिन आपको याद दिला दूं कि आते ही उन्होंने 5% बल्कि बढ़ा दिए थे दाम। तो ये, और उसका बहाना क्या दिया था कि सब फ्लड आए हैं इसलिए हमने दाम बढ़ाए हैं। तो एक फ्लड में आप 5% का बढ़ावा कर सकते हैं, और 2 साल के पेंडेमिक में यदि पेट्रोल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यदि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, समय की थोड़ी सी कमी है, मैं माफी के साथ रुकना चाहूंगा। दिव्या गुप्ता जी माफी के साथ रुकना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया अंशुल मिश्रा, दिव्या गुप्ता जी, आप दोनों हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और कीमती समय आपने इंडिया न्यूज को दिया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब विपक्षी खेमा सड़क पर उतर करके बार बार केंद्र सरकार से मांग कर रहा था कि पेट्रोल डीजल के दामों में कुछ हद तक राहत मिल पाए, लेकिन अब अगर सरकार ने कदम उठा लिया है तो क्यों नहीं राज्य सरकार इस पर फोकस कर रही है, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी की जिन राज्यों के अंदर सरकारें हैं वहां पर ध्यान दिया जा रहा है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।